जय हिंद। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस में। आइए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में। दोस्तों, आज का क्लास सामान्य हिंदी का होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है जिससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका कोई भी क्लास मिस ना होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि सफेद झूठ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अभिमान, पूर्णतः असत्य होना, शिष्ट या सत्य होना। तो दोस्तों, सफेद झूठ होने का मतलब होता है पूर्णतः असत्य होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख रहे 2 नंबर प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कीमती होना, मैला होना, तुच्छ होना या कोई नहीं। तो दोस्तों, हाथ के मैल होने का मतलब होता है तुच्छ होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। राम को गीत गाना चाहिए, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। तो दोस्तों, जिस वाक्य से भी न आज्ञा, आदेश या सलाह का भाव बोध हो न, वहाँ पे हम लोग न आज्ञावाचक लगाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। दोस्तों कि वह क्या लाया है, यह कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। तो दोस्तों, वह क्या लाया है, इससे प्रश्न का भाव हो रहा है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 प्रश्नवाचक होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, संज्ञा से प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा पहचानना है। जनवरी, अशोक, माता या मानवता। तो दोस्तों, जिस शब्द से न भावना का बोध हो न, वही भाववाचक होता है। इस आधार पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 मानवता होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह कि जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है। हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो नदी है उससे पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों, सर्वनाम से प्रश्न है। कुछ लड़के जा रहे थे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या कोई नहीं। तो दोस्तों, कोई या कुछ अगर आ जाए ना, जिस वाक्य में आपको दिखाई दे कोई या कुछ, दोस्तों यह अनिश्चितता के सूचक हैं। पता नहीं चल रहा कि कितना लड़का जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 जो है विशेषण से लिया गया है। देख लीजिए, कह रहा है कि नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीय, नमकीन, नमकीला या कोई नहीं। तो दोस्तों, नमक का विशेषण होता है नमकीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों, क्रिया से प्रश्न है। राम तैरता है, यह कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या सजातीय क्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राम तैरता है ना, यह है अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ना 2 प्रश्न करना होता है, कौन और क्या। जिस वाक्य से आप 2 प्रश्न पूछते हैं, अगर दोनों का सही सही उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक होगा। चलिए पूछते हैं, राम तैरता, पहले पूछेंगे कौन, कौन तैरता है, तो उत्तर मिल जाएगा राम। चलिए, एक तो सही है। लेकिन जैसे पूछेंगे क्या तैरता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो मतलब साफ है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उम्मीद आप समझ होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, चील का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग या कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, जो दीमक होता है, जो जू होता है, जो जू होता है, जोंक होता है और जो चील होता है, ये चारों के चारों क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आपको याद रखना होगा, दीमक, जोंक, जू, चील सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर की पानी का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भी मेटेरियल नाउन वाले होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, अधिकांशतः पुल्लिंग होती हैं, शराब वगैरह को छोड़कर। तो दोस्तों, पानी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। दोस्तों, कारक से प्रश्न है। बालक शेर से डरता है, या कैसा कारक? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो से होता है वह 2 के लिए आता है। करण के लिए भी होता है और अपादान के लिए भी होता है। तो दोस्तों, करण तो होगा नहीं, क्योंकि करण से काम का बोध होता है। यहाँ पे काम तो हो नहीं रहा है, बच गया से अपादान का। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। वैसे भी जहाँ भी डर या भय होगा ना, उस से का मतलब अपादान से जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, में कौन सा कारक है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हे होता है, अरे होता है और जो अजी होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? संबोधन कारक के उदाहरण हैं। इसलिए अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों काल से प्रश्न है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपको पहचानना है। अशोक पुस्तक पढ़ता था, ये तो पूरा भूत हो गया है। मनोज पुस्तक पढ़ रहा था, यही दोस्तों हो जाएगा कि अपूर्ण, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है। बाकी महेश ने पुस्तक पढ़ ली है या कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। संधि से प्रश्न है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है। महर्षि, महौषध, गणेश या कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस संधि में ना ए और अ आपको दिखे तो आपको समझना कि वह है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। महर्षि में नहीं है, गणेश में नहीं है, लेकिन महौषध में अ है ना जी, देख लीजिए महौ अ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप देख लीजिए समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक में कौन सा समास है। दोस्तों जब प्रत्येक को आप तोड़िएगा तो आपको मिलेगा प्रति जोड़ एक, और जिस शब्द में ना अगर पहले कोई अव्यय लगा हो ना तो वह होता है अव्ययी भाव समास। इस बेस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों देख लीजिए चतुर्भुज से प्रश्न है। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न भी समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है। मैं आपको बता दूं कि जिस शब्द का पहला अक्षर अगर संख्यावाचक हो जाए चतुर, तो वह क्या होता है दोस्तों, द्विगु का उदाहरण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। दोस्तों उपसर्ग से प्रश्न, अभिज्ञ में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब इसका आप विच्छेद कीजिएगा तो अभि जोड़ ज्ञ होगा, और जो उपसर्ग होता है ना वह किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे अभि है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। दोस्तों प्रत्यय जो होता है वह शब्द के बाद में जुटता है। तो देखिए ननिहाल है तो ननिहाल, हाल में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हाल है, अंतिम में हाल जुटा है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों विलोम शब्द से प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि साक्षर का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष, निरक्षर, अक्षर या कोई। दोस्तों साक्षर का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों दिवस का विलोम पूछ रहा है, रात्रि, अंधकार, रात या दिन। तो दोस्तों जो दिवस का विलोम होगा रात्रि होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अपने 22 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि तरु का प्राचीन शब्द क्या होगा। दोस्तों तरु का मतलब होता है पेड़, तो यहाँ पे बीटअप करेक्ट आंसर होगा। बीटअप मतलब भी पेड़ होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों राक्षस का कह रहा है कि प्राचीन शब्द कौन नहीं है। निशाचर तो होता है, दानव भी होता है, असुर भी होता है, लेकिन सूर ही नहीं होता है। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि जो सूर है वो राक्षस का विलोम प्राचीन शब्द नहीं है। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध शब्द हमें पहचानना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार न ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। इस बेस पे आप देख लीजिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगार ऐसे लिखा था। बाकी सारे के सारे क्या है, गलत हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और आज के लिए अपना अंतिम प्रश्न है। दोस्तों 25 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है। जो कुछ न जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ज्ञानी, अज्ञ, विज्ञ या कोई नहीं। तो दोस्तों जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए होता है अज्ञ। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा।